एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, कल का दिन है और कल था बुधवार। तो अभी यहाँ पे ना इन लोग के लंच बॉक्स की तैयारी चल रही है और आज कोई सब्जी थी नहीं, तो मतलब पता नहीं चल रहा था कि क्या बनाऊँ। तो जब कुछ पता नहीं चलता है, जैसे कुछ समझ नहीं आता है कि क्या बनाना है क्या करना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है, क्योंकि ओट्स देखिए ज़्यादातर मोस्टली हर घर में होते ही होते हैं। तो आज वही मैंने ओट्स का सोच रही थी चीला बना लूँ। और ओट्स में अगर जैसे आपके पास ज्वार का आटा नहीं है तो आप प्लेन आटा भी मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ज्वार का आटा मिलाया है। और आपको पता ही है ज्वार का आटा जो है गर्मियों में खाना चाहिए, अच्छा होता है, मतलब पेट में ठंडक भी देता है और अच्छा रहता है ज्वार का आटा खाने के अंदर। तो वही रखा हुआ था, तो इसीलिए फिर मैंने वो छान के लिया है। और उसके बाद में यहाँ पे जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिमला मिर्च, कड़ी पत्ता, मैं धनिया की जगह ना कड़ी पत्ता डाल देती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कड़ी पत्ता का मैंने आपको बताया बेनिफिट तो होता ही है। और बच्चे ऐसे साबुत निकालते रहते हैं, तो धनिया के जैसा कट करके डाल दो ना तो बच्चे खा लेते हैं अंदर, जब मतलब स्टफिंग में ऐसा कुछ पड़ा होता है। तो वही कड़ी पत्ता चुकंदर को मैंने ग्रेट कर लिया था और प्याज डाल दिया है। और बस अब इसमें नमक, थोड़ी सी हल्दी, वैसे हल्दी का कोई मतलब है नहीं, लेकिन मैंने थोड़ी सी डाल दी थी क्योंकि इसमें कलर तो वो रेड ही आना है, क्योंकि हमने डाला है यहाँ पे चुकंदर, तो इसीलिए फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, नमक डाल दिया, काली मिर्च डाल दी है। और इधर मैंने ना काढ़ा चढ़ा दिया था पहले ही, तो अभी थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है, मतलब बहुत ठंडा नहीं, नॉर्मल हो गया था। और ये लोग भी उठ गए थे, मैंने उठा दिया था आशी को भी और इशी को भी उठा ही दिया था। तो अब बस जल्दी से यहाँ पे हनी मिला देते हैं और दे देते हैं इन लोगों को काढ़ा। तो जब तक कि ये काढ़ा पियेंगे तब तक कि इधर मैं फटाफट से चीला बना दूंगी। और इसका ना तो आप गाढ़ा बैटर बना के, थोड़े जैसे पैन केक होते हैं छोटे छोटे, वैसे भी बना सकते हैं। और जैसे ओट्स के अप्पे भी बना सकते हैं। अप्पे पैन में जैसे वही गाढ़ा गाढ़ा सा बैटर बनाओ और जैसे अप्पू का होता है ना वैसा डाल के वैसे भी बना सकते हैं। लेकिन जैसे कि ये चीला जो है ज़्यादा सही लगता है खाने में, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने ना चीला ही बना दिया। बस थोड़ा सा तवे को ग्रीस किया और 2 चम्मच भर के डाल दिया था। और अब ये देखिए यहाँ पे ये बन गया है और बहुत जल्दी बन जाता है और कम ऑयल लगता है। बस देखिए मैं स्प्रे से हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा चिपके नहीं और सूखा सूखा ना लगे, क्योंकि अगर बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगा रहेगा ना तो फिर तो बहुत सूखा सूखा सा लगने लगता है। तो इसीलिए बस यहाँ पर हल्का सा ऑयल लगा के ये देखिए अच्छे से पतला पतला फैला लेना है, मतलब जितना फैल पाए, क्योंकि इसमें सब्जियां पड़ी हैं ना तो पूरा पतला तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जितना हो सकता है उतना ही मैंने यहाँ पे देखिए इसको फैला लिया था। और बस अब यहाँ पे चीला बना के तैयार कर लिए थे। और चीले के साथ अब आजकल ये लोग इनको को ये जो मैंने चटनी बनाई थी ना इमली वाली, वो पसंद आ रही है। तो अब सॉस की जगह, जैसे सॉस देते तो वैसे भी सॉस बच्चों को देना नहीं चाहिए, पर क्या है कि कभी कभी हम घर पे तो बिल्कुल भी सॉस ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ही रेयर कभी पकौड़ी या कुछ बनता है तो ही यूज़ होता है, वो भी बच्चे खाते हैं ना, हमारे यहाँ ये खाते हैं ना मुझे सॉस पसंद है इतना ज़्यादा। तो इन लोग को ही रखते थे, लेकिन अब जब से इमली की चटनी बना ली है तो ये लोग ना इसी को ही ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इमली की चटनी रख दी थी और ये चीले भी बन के तैयार हो गए थे। तो पैक कर दिया यहाँ पे दोनों का लंच बॉक्स और बस अभी ये लोग भी तैयार हो जाएंगे। आशी तो तैयार हो रही थी, इसी को मुझे तैयार करना है। तो सबसे पहले ये 2 मैंने एक्स्ट्रा भी सेक के रख दिए हैं, अगर इन लोगों को खाना होगा तो खा लेंगे, नहीं तो फिर रखे रहेंगे। और बस यहाँ पे लंच पैक कर दिया है। ये दोनों लोग ही चले गए थे स्कूल और उसके बाद बस अब मैं सीधा लगी हूँ काम पे अपना। और किचन में अभी बस 2 चीले रखे थे, ये लोग खा के नहीं गए थे चीले, तो फिर चीले रखे हुए थे मैंने ढक दिए हैं, अगर ये खाएंगे तो खा लेंगे, नहीं तो फिर जो है इनके गरम बना दूंगी। अभी बैटर रखा हुआ है तो इनको मतलब जब आएंगे तो गरम बना लेंगे, बाकी वो रखे रहेंगे। और उसके बाद में बस अब कंबल वगैरह यह सब पड़ा हुआ था
तो इनको फोल्ड करके रख दिया है। बेडशीट को थोड़ा बहुत ऐसे सही कर दिया है और थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर दी थी कमरे में। और आज ना मुझे ये पर्दे उतारने थे सब जगह के, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और गंदे भी हो गए थे। आजकल जैसे कि आंधी तूफान इतना आ रहा है ना, तो उसी से ही पूरा धूल धूल सी पर्दों पे ऊपर लग रही थी। तो मैंने सोचा कि इनको निकाल के धुल देते हैं एक बार, क्योंकि बहुत दिनों से ही ऐसे ही टंगे थे। और पर्दे ना जैसे क्या होता है कि एक बार उतारो फिर उसको बाद लगाना भी रहता है, तो इसीलिए अब ऐसा तो है नहीं कि 4-5 पेयर रखे हैं पर्दों के, बस एक उतारे तो दूसरा चेंज कर दिया। तो इतना तो हम लोगों ने पर्दे लिए नहीं है, क्योंकि बेकार ही है, ज़्यादा इतना पर्दे लेने का मतलब तो है नहीं। और मुझे तो यहाँ तो बिल्कुल वेस्टेज लगता है। पर्दा डला तो है लेकिन देखिए ना हम डालते हैं ना ही कुछ करते हैं। और मैं ये आपको दिखा रही थी, ये आशी ने बनाया था अभी जब गई थी ना छुट्टियों में अपनी बुआ के यहाँ, तो बुआ के यहाँ ही ये मिल के बनाया था इन्होंने। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको हैंग कर दिया, क्योंकि हैंगिंग वाला था तो थोड़ा सा धागा लगा के, मतलब बुआ ही हैंग करके गई थी, इनकी बुआ आई थी ना तो उन्होंने ही यहाँ पे हैंग कर दिया था। तो अभी पर्दा उतार रही थी तब मुझे याद आया कि अरे ये तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, तो सोचा दिखा देती हूँ। तो ये बनाया था आशी ने। और बस यहाँ पर्दे तो सारे मैंने डाल दिए थे, उतार लिए थे मतलब, लेकिन धुलने नहीं डाले थे। बस वाइट वाले धुलने डाल दिए हैं अभी, और जो डार्क कलर के पर्दे हैं उनको उतार के तो रख दिया है। और अभी धुलूँगी नहीं, आज सिर्फ वाइट वाले धुलूँगी, और जो डार्क वाले हैं वो मतलब कल धुलूँगी। तो क्योंकि एक साथ डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, वाइट वाले मैंने इसलिए अलग धुले हैं आज ही। तो बाकी ये मैंने सारी जो है ना डस्टिंग कर दी थी ड्राइंग रूम की, टीवी पर सब अच्छे से झाड़ दिया था, क्योंकि आजकल आंधी तूफान इतना आ रहा है, डेली शाम को मतलब आंधी जैसी चल रही है, और पूरी धूल, और दोनों बालकनी इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है सुबह कि जब पेड़ों में पानी डालने जाओ ना तो पूरा मतलब पानी डालते हैं तो पेड़ मतलब गीला हो जाता है, उससे पूरा मिट्टी मिट्टी पूरा हो जाता है। फिर पैर भी धुलने पड़ते हैं तब जाके अंदर आओ, नहीं तो फिर ऐसे अंदर आ जाओ तो अंदर भी पूरा गंदा हो जाता है। और ये थोड़ा सा जाले वाले थे तो मैं सोचा ये भी झाड़ देती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मियों में दरवाजे वगैरह खुले रहते हैं ना, तो मकड़ी वकड़ी भी ज़्यादा जाले वाले भी लगने लगते हैं। जैसे ही ऐसा आज झाड़ दिया है तो लगेगा कि हर 10 दिन के बाद ना जाला बन जाता है बहुत ज़्यादा, वरना सर्दियों में इतना नहीं रहता है। सर्दियों में क्या रहता है, बंद रहते हैं ना दरवाजे, क्योंकि ठंडी हवा चलती है ये सब, तो उसके चक्कर में दरवाजे बंद रहते हैं तो बिल्कुल साफ़ रहता है। अब गर्मियों में पूरा हर जगह धूल ही धूल हो जाती है, आज साफ़ करो ऐसा लगेगा कल कि सफाई हुई ही नहीं है। और ये नई वाली झाड़ू से तो और भी ज़्यादा गंदगी आजकल निकल रही है। तो अभी बस यहाँ पे देखिए पूरे में झाड़ू लगा दी है। हालांकि पहले मैंने डस्टिंग कर ली थी, लेकिन अब ये कि झाड़ू लगाने के बाद करनी चाहिए थी, पर मैंने पहले ही कर दी थी। और फिर उसके बाद में पोछा लगाया, नहा के आके पूजा हो गई थी, और इधर कपड़े भी मेरे धुल गए थे, धुलने लगा दिए थे। ये पर्दे जो हैं सुबह ही धुल के फैला दिए थे, तो देखिए अभी तक ये सूख भी गए हैं। तो आज अभी डाल नहीं रही हूँ, अभी जब कल ना ब्राउन वाले भी धुल लूँगी सारे तो एक साथ ही डाल देंगे, क्योंकि फिर एक साथ लेडर निकालो तो सारा जो लेडर का काम होता है बार बार उठा के, मतलब या तो बड़ी बहुत है, या तो छोटी होती तो छोटी है इधर उधर कहीं भी लिए जाओ। और बड़ी इसीलिए मंगाई थी क्योंकि ऊपर तक आसानी से जो है काम हो जाता है, पंखा वंखा का अगर साफ़ करना है कुछ भी है। अगर छोटी मंगा लेते तो फिर वही की दिक्कत हो जाती है, अगर काफ़ी ऊंचा है कुछ तो उसको करने में, तो इसलिए बड़ी मंगाई है। लेकिन यही है कि अब बड़ी का चक्कर ये है कि जब कभी एक साथ सारा काम हो उसको तब निकालो, और फिर सारे काम करके फिर यहाँ पे मतलब वापस रख दो। तो अभी कल धुल के फिर मैं सोच रही कल ही सारी जगह एक साथ इकट्ठे लगा दूँगी पर्दे, अभी ये वाले नहीं लगा रही हूँ। और बाकी कपड़े धुल गए थे तो वो भी फैला दिए थे। उसके बाद फिर मैं इसी को लेके आ गई थी स्कूल से, और मतलब फिर इतना ज़्यादा मेरा सर दर्द हो रहा था क्योंकि धूप में जाना और लेके आना, आजकल इतनी धूप हो रही है, और इन लोगों के स्कूल का टाइम भी चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि और सारे स्कूलों में टाइम चेंज हो भी गया है, मतलब थोड़ा जल्दी का हो गया, 11-12 बजे तक छुट्टी हो जाती है, पर इन लोगों का वही 1:30-2 बजे का ही मतलब छुट्टी का है। और इतनी धूप में जाना तो मेरा सर दर्द हो रहा था। फिर खाना तो रखा ही था, वही खाया, सो गए। अब ये जो है टाइम शाम मतलब रात का ही है, रात को आज बन रही है खाने में दलिया
तो यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर ये सब कट कर लिया था और दलिया को जो है थोड़ा सा 1 चम्मच घी में रोस्ट कर लेता। देखा था आपने, कलर चेंज हो गया था, पहले थोड़ा सा येलो येलो थी, फिर कलर चेंज हो गया था, तब उसे तब तक भून के और थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अब कुकर में उसमें हींग, जीरा, मिर्ची और मैंने आलू 2 कट कर लिए थे और मटर रखी हुई थी मेरे पास। हमने पहले से ये फ्रोज़न करके रखी थी ना, छील के रख ली थी, तो वही ये अभी चल रही है। तो वही सर्दियों वाली मटर है, ये कोई सफल लफल पैकेट वाली नहीं है, ये जो मैंने फ्रोज़न किया था वही वाली है। तो वो थोड़ी सी मटर रखी थी तो वो डाल दी है, टमाटर डाल दिया, नमक डाल दिया। और दलिया में ना मैं थोड़ी सी ना मूंग की दाल ऐड करती हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी, मतलब आधी कटोरी लगभग थी मूंग की दाल, इसको भी यहाँ पे ऐड कर दी है। मतलब इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसमें आप चाहें तो मतलब सारे मसाले जैसे धनिया, हल्दी, खड़े मसाले, जो भी और चीज़ें भी होती हैं, बहुत से लोग मिलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल सिंपल सी, इसी तरह से ये जो रात में खाते हैं ना, तो सिंपल सी ही पसंद आती है। बस मैं हल्दी डालती हूँ, नमक डालती हूँ और ये प्याज टमाटर, प्याज नहीं सॉरी, टमाटर और आलू और मटर, ये सारी चीज़ें डालती हूँ बस। प्याज भी नहीं डालती हूँ क्योंकि ऐसे ही देखिए, मैंने तेल में ही, आपने देखा मैंने डाल दिया था आलू मटर, सीधा टमाटर, और यही बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए बन भी गई थी। और जैसे 1 कटोरी दलिया ली है तो उसमें मैंने 4 कटोरी पानी डाल दिया था। तो इससे ना तो ज़्यादा पतली बनती है और ना ही बहुत गाढ़ी, जैसे टाइट जैसे होती है ना खिचड़ी जैसी, वैसी नहीं बनती है, मतलब थोड़ी थोड़ी सेमी टाइप बनती है। और ऊपर से डाल दिया यहाँ पे घी। तो देखिए बन के तैयार हो गई है दलिया। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो सबसे पहले मैं दे देती हूँ इनको। तो ये भी ऑफिस से आ गए थे तो हम लोग कर लेते हैं अब यहाँ पे अपना डिनर। यहाँ पे मैंने इसी को खिला दिया था और मेरा भी खाना हो गया था। और अभी ये लोग खा रही थी तो आशी भी तब तक आ ही गई मतलब उसने भी प्लेट अपनी रख दी है, यहाँ पे डाल दी है। और मैं तब तक की यहाँ करने लगी थी किचन क्लीन। तो वही है, थोड़ा गंदा तो हो ही जाता है, और रात को तो वैसे भी पूरा किचन अच्छे से क्लीन करके ही सोना चाहिए, क्योंकि फिर जो है सुबह सुबह गंदा नहीं रहता है। सही रहता है कि सुबह सुबह उठो और अपना साफ़ किचन सुथरा रहता है तो अच्छा रहता है। और बस यहाँ पे मैं पूरा गैस और स्लैब अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद में, क्योंकि अभी जैसे कुकर में ना कड़ी पत्ता वगैरह डालो तो एकदम से पूरा जो है उसमें ऑयल चारों तरफ फैल जाता है, तो उसी से पूरे वॉल और सब जगह गंदा हो जाता है। तो इसीलिए फिर पूरा अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था। और ये लंच बॉक्स देखिए दोपहर में धो के रखे थे, ये सारे सूख गए बहुत अच्छे से। दोपहर से लेकर अभी रात हो गई है तो सारे अच्छे से सूख गए हैं। अब इनको भी मैं बंद करके यहीं पर ही रख दूँगी, तो सुबह चाहिए होगा तो यूज़ हो जाएगा। हालांकि कल छुट्टी है लोगों की, कल स्कूल जाना नहीं है, पर यहाँ पे ही मैं अभी रख दे रही हूँ। तो सुबह देखेंगे हटा देंगे, बाकी यहीं पर मैंने रख दिया। और जो शाम के चाय वाय के बर्तन थे, इन लोग के दूध दिए था तो वो भी कप सब धुले हुए रखे थे, तो वो सब स्टैंड में लगा दिए हैं। अब बस यहाँ पे कुकर बचा है और प्लेट्स बची हैं, जो हमने दलिया बनाई थी उसी के ही बर्तन बचे हैं। तो ये भी जल्दी से यहाँ पे धो के रख दें, और गैस के स्टैंड वगैरह। तो एक बार रात को अच्छे से ये सारा अब किचन जो है क्लीन हो जाता है, फिर ना टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि सुबह उठ के अपना उठो और सीधा किचन में काम शुरू कर दो तो सही रहता है। तो देखिए बर्तन धुल गए, बस अब सिंकिंग पे अच्छे से क्लीन कर दी और किचन को भी पूरा सुखा दिया है। पानी वानी जो यहाँ पे चारों तरफ फैल जाता है ना, तो वो सब भी अच्छे से यहाँ पे मैंने देखिए पानी को वाइप कर दिया। और बस अब ये काम हो गया था। देखिए किचन हो गया है पूरा क्लीन। तो गैस अच्छे से सब देखिए साफ़ कर दी है, और ये स्लैब भी अच्छे से साफ़ हो गई है। उसके बाद लास्ट में जो काम रहता है, मतलब जो भी भिगोने करने का, क्योंकि दूसरे दिन की प्रिपरेशन हमारी रात से ही शुरू हो जाती है, सोचना शुरू हो जाता है कि क्या बनेगा क्या बनेगा। तो वही मैं उनसे पूछ रही थी क्या बनाऊँ। तो यहाँ पे आज बहुत दिनों से ना कुल्थी की दाल बनी नहीं थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे कुल्थी की दाल भिगो देती हूँ, कल ये दाल बना लूँगी। तो वही 4-5 मुट्ठी जो है भिगो दी थी, ये थोड़ी सी फूलती भी है। और उसके बाद में यहाँ पर भिगो रही हूँ मैं मुनक्का।
तो रात को मुनक्का भिगो के खाने से अच्छा होता है। तो आजकल बादाम तो है नहीं, अभी ख़त्म हो रखी है और इनके पास काम इतना ज़्यादा है कि अभी सामान हम मतलब बादाम मंगा ही नहीं पाए। तो बादाम नहीं है तो बादाम नहीं भिगो रही हूँ मैं, यहाँ पे मुनक्का भिगो दे रही हूँ। तो यही सबके हिसाब से 4-4 मुनक्का यहाँ पे भिगो दिए। वैसे तो दूध में भी भिगो के इनको सुबह पी सकते हैं, पर मैं पानी में भिगो देती हूँ। इनका काम सारा निपटा के अब आ गई थी सीधा यहाँ। तो अब लास्ट में जो है मेरा ये ज़रूर से काम रहता है फेस वॉश करना और ब्रश करना, क्योंकि इसके बिना मैं नहीं सो सकती। देखिए फेस वॉश पूरा गर्मी, अभी खाना ना बनाओ, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। मतलब सुबह वॉश करके, हाँ हालांकि स्कूल से आती हूँ मैं जब इन लोग को लेके आती हूँ तो बाहर से आती हूँ तो एक बार मतलब खाली पानी से ऐसे ही जो है फेस वॉश कर लेती हूँ। लेकिन रात को जो है मैं एक बार फेस जो है ना सोप लगा के अच्छे से यहाँ पे फेस को क्लीन कर लेती हूँ और फिर ऑयल लगा लेती हूँ। क्योंकि रात को क्या होता है, हम सोते हैं तो हमारी स्किन भी रिलैक्स कर रही होती है, तो हमें ना अच्छे से सफाई जैसे होती है ना, पसीना वसीना वाला फेस ऐसे लेके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि फिर वही गंदे गंदे फेस रहता है ना। तो इसीलिए रात को एक बार अच्छे से फेस वॉश करके फिर कोई भी जो भी आपको ऑयल लगाना हो लगा लो, बढ़िया रहता है। और बस उसके बाद स्किन भी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे फेस वॉश कर लिया था और अब मिलूंगी मैं। तो यहाँ पे हो रही है एक्सरसाइज, क्योंकि आज है इन लोग की छुट्टी। इसी बातें कम एक्सरसाइज करो। तो दोनों लोग कर रही हैं, उठी हैं अभी। और मैंने तो झाड़ू वाड़ू सब पोछा लगा दिया है, नाश्ते की तैयारी चल रही है। और इधर मैंने कुल्थी की दाल कल भिगोई थी वो बना दी है, चावल भिगो दिया। अभी यहाँ पे ना सैंडविच बनाने की प्रिपरेशन चल रही है। तो ये देखिए मैंने हंकड़ बनाया था, इसी का ही आज सैंडविच बनाएंगे, तो अभी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये आज का ही दिन है और अभी देखिए कुल्थी की दाल मैंने आज बनाई है लौकी डाल के। तो एक लौकी मंगाई थी तो वो आधी डाली है, पूरी नहीं डाली है। और ऐसे बच्चे नहीं खाते हैं तो एक मतलब लौकी डाल के बना ली तो अच्छी लग रही थी, मतलब ये खा के गए थे। तो यहाँ पे ना मैंने ना इनसे पूछा था कि आप लंच लेके जाओगे तो फिर मैं रोटी बना दूँ, क्योंकि दाल और रोटी ले जा सकते हैं पर चावल जो है नहीं ले जा सकते। तो बोले नहीं मैं लेके नहीं जाऊँगा, खा के ही जाऊँगा। तो चावल जो है मैंने भिगो तो रखा था पर बनाया नहीं था, तो वो जल्दी से बना दो। और मैंने फिर जल्दी पहले चावल चढ़ाया है और कुकर में ही बना दिया है फटाफट से, क्योंकि जो है ना दाल निकाल के कुकर में जल्दी सीटी आ जाएगी तो बन भी जाएगा। बाकी मैं यहाँ पर नाश्ते में अभी ये जो है ना हंकड़ बनाया था मैंने, और ये आप हंकड़ मेकर देख रहे हैं, इसको मैंने मंगाया तो इतने अच्छे से इसमें पूरा पानी आपने देखा नीचे निकल गया और दही दही सारा कर्ड जो है ऊपर अच्छा सा टाइट सा हो गया था, वो मैंने निकाला। और मैं सब्जियां मतलब जो है मेरे पास थी गाजर, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ा सा मैंने प्याज डाल दिया, ये सारी चीज़ें डाल दिया और पनीर डाल दिया, चिली फ्लेक्स डाल दिया है। और अगेन वो ख़त्म हो गया था तो मैंने उसकी जगह पे थोड़ा सा डाल दिया है चाट मसाला। और ज़रूरी नहीं है, देखिए कुछ भी मिला सकते हैं, ऑर्गेनो मिलाना है तो मिलाइए, चाट मसाला मिलाना तो कुछ भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी मिला लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। नमक मिला दिया था, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी थी इसमें। और अब जो है ये देखिए बैटर बन गया इसका। और अब ये जो है थोड़ा सा मैं और मक्खन मैंने अभी अभी फ्रिज से निकाला, थोड़ा सा टाइट था तो इसलिए अब इसको अंदर लगाना था। तो हल्का सा इसके अंदर जो है बटर लगाएंगे ना तो वो मतलब थोड़ा सा और अच्छा सा क्रीमी टेस्ट आ जाता है इसमें। तो बस अभी ये जो है फिलिंग जो बनाई है ना ये भर देंगे ब्रेड में। और मैंने देखिए सैंडविच मेकर ये ग्रिल वाला निकाल लिया है, इसी में आज बनाएंगे, तवे पे नहीं बनाएंगे। तो बस इस पे भी थोड़े दूसरी वाली ब्रेड पे भी देखिए बटर लगा के यहाँ पर रख दी है। तो इन्हीं के लिए बस एक ही बना रही हूँ, बाकी तो ये सब्जी और चावल खा लेंगे, मतलब दाल और चावल खा के जाएंगे, क्योंकि लेके नहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा खा के चले जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको प्रेस कर दिया था तो अच्छे से ये दब गया था। और बस यहाँ पे ये बन गया है सैंडविच और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। जैसे हम लोग मेयोनीज वाला सैंडविच कभी कभी बनाते हैं ना तो उसकी जगह पे ये वाला सैंडविच
ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। मेयोनीज़ तो वैसे भी बहुत ही ख़राब होती है और वो लोग की अभी भी एक्सरसाइज चल रही है। यहाँ पे ये तैयार हो गए थे ऑफिस निकलने के लिए, तो एक तो सैंडविच खाया था, तो वह उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पे दे दिया है थोड़ा सा दाल चावल और डाल दिया है इसमें घी। और बस चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखिए कितना सुंदर, कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी था।